दोस्तों, मेरे चैनल आदि से अनंत में आपका स्वागत है। आज सुबह एक लड़के ने मुझे ये कहा कि वो अग्निवीर के लिए अप्लाई करना चाहता है, पर वो रजिस्ट्रेशन कर नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी देखूं कि समस्या क्या है। तो आज इस चैनल आदि से अनंत पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा कि आपको अग्निवीर के लिए जॉइन इंडियन आर्मी पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं जॉइन इंडियन आर्मी .nic.in। जब ये वेबसाइट खुलती है तो सबसे पहले आपसे एक कैप्चा मांगता है। कैप्स लॉक ऑन करें और ध्यान रखें कि ये कैप्चा गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत होता है तो ये दोबारा आएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब इस वेबसाइट पे अगर आप देखें तो यहाँ पर सारे मेन मेन्यूज़ हैं। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो यहाँ ऊपर से आप इंग्लिश से इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। आपको कुछ ऑप्शंस नहीं दिखते तो इसको इंग्लिश में ही रखिए। अब जब आप अग्निपथ स्कीम पर कर्सर को लाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एलिजिबिलिटी यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो आपको कहीं भी दाहिने बाएं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एलिजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए सीधे एलिजिबिलिटी पर क्लिक करें। यहाँ पर इस विंडो में आपसे पूछा जाएगा आपका स्टेट। मैं भरता हूँ राजस्थान। ये बता रहा है ZRO जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस जयपुर। डिस्ट्रिक्ट मैं डालता हूँ जयपुर। ARO जयपुर आ गया। तहसील मैं डालता हूँ बस्सी। हाइट, अब आपकी जितनी हाइट है सेंटीमीटर में वो आप यहाँ पर डालेंगे। मैं डाल रहा हूँ 168 सेंटीमीटर। डेट ऑफ बर्थ, आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो भी है, मैं डालता हूँ 1 जनवरी। और इस यहाँ पे आप क्लिक करें, मंथ को सेलेक्ट करें, फिर यहाँ ईयर को सेलेक्ट करें। जैसे मैंने सेलेक्ट किया है अभी 2004। और फिर आप डेट पे क्लिक करें, जैसे मान लीजिए कि 16/3/2004। इसको कृपया ध्यान से करें क्योंकि ये आपको ओवर एज या एलिजिबल होने के बारे में बताएगा। ये डेट गलत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आइए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 8th लेना है। आप 10th भी ले सकते हैं अगर आप 10th पास हैं तो, पर मिनिमम 8th होता है। और जनरल ड्यूटी के लिए ये मिनिमम 10th है। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे डाल दें बिना ये सोचे हुए कि आप किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं भी 10th सेलेक्ट कर रहा हूँ। जेंडर जो आपका है मेल या फीमेल। अपीयरिंग और पास्ट। अपीयरिंग का मतलब है कि आप इस साल 10th में एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। और पास का मतलब है कि आप 10th पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन या 8th, जो भी आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन डाली है ये उसी से संबंधित है। मैरिटल स्टेटस जो आपका है, जैसे कि मेरा अनमैरिड। यहाँ पे आपकी कैटेगरीज़ हैं। लद्दाखी, नो डिस्पेंसेशन मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं। गोरखा, सेटलर्स जो बाहर से। जनरली आपको अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप ज़रूर इन ऑप्शंस को ध्यान में रखें। अगर आप ट्राइबल हैं, रिलेटिव हैं आर्मी पर्सन के, या आपके पास स्पोर्ट्स का कोई भी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह है, और या फिर आप अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के हैं। मैं अभी डाल रहा हूँ नॉन डिस्पेंसेशन कैटेगरी और मैं करता हूँ चेक एलिजिबिलिटी। और ये बता रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर करंट प्रोफाइल, यू आर नॉट एलिजिबल एज पर हाइट क्राइटेरिया। ओके, सो अभी मैं इसको बढ़ा के करता हूँ। मान लीजिए कि मेरी हाइट 172 है। अब ये मुझे बता रहा है कि अब वो मैसेज नहीं आया है और लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर करंट प्रोफाइल। इसके नीचे आता है अग्निवीर और रेगुलर कार्डर। अब रेगुलर कार्डर नहीं है, वो सिर्फ कुछ ही कैटेगरीज में है। अग्निवीर में वापस से क्लिक करें और यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप किस किस कैटेगरी में, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जनरल ड्यूटी मतलब एक सिपाही जो हथियार लेके लड़ाई लड़ता है। टेक्निकल मतलब जो कि किसी भी टेक्निकल ट्रेड, जैसे गाड़ियों की रिपेयरिंग, वायरलेस इक्विपमेंट की रिपेयरिंग, हथियारों की रिपेयरिंग, ऐसी चीज़ों के लिए टेक्निकल काम करते हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम, वो सब टेक्निकल में आते हैं। और उसके लिए चाहिए 10+2 साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, मिनिमम 50% और कम से कम टोटल 50% और कम से कम 40% हर सब्जेक्ट में। इसी तरह बाकी कैटेगरीज़ के भी सारे इसमें क्राइटेरिया दिए हुए हैं।
ये एक चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है। अग्निवीर ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन का मतलब है कि आप सिपाही हैं लेकिन आपका ट्रेड मतलब आपका जॉब प्रोफाइल अलग है। आप होंगे या तो कुक, बार्बर, हाउसकीपर जिसे सफाई वाला भी बोलते हैं। इस तरह के जो ट्रेड्स हैं जो जनरल ड्यूटी नहीं है वो आते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन के अंदर। और इसी तरह अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th भी है। इसके बारे में आगे चल के किसी वीडियो में हम दोबारा बात करेंगे। और लास्ट में लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड आर अपीयरिंग इन मिलिट्री एग्जाम मस्ट प्रोड्यूस द क्वालिफाइंग रिजल्ट। मतलब अगर आप 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो आपके रिक्रूटमेंट रैली से पहले आपको आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। तो ध्यान रखें कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है और रिक्रूटमेंट रैली कब है। ओके, ये सब हमने देखा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जाते हैं अप्लाई जनरल ड्यूटी में। यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। फॉरगॉट पासवर्ड और अपना यूज़र नेम भूलने पर भी आप इनको अपने मोबाइल नंबर और मैट्रिक सर्टिफिकेट की मदद से यूज़र नेम को दोबारा पता भी कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं वापस रजिस्ट्रेशन में। एक फ्रेश कैंडिडेट, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपका आधार कार्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके पास स्कैन रखा होना चाहिए सिस्टम में, सिग्नेचर की एक स्कैंड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पर इनका डेटा साइज़ हमेशा ध्यान रखना है 10 और 20 KB। आपका आधार लिंक मोबाइल जिस पे आपका वन टाइम पासवर्ड आएगा, आपकी एक्टिव ईमेल आईडी, आपके मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स 8th की या 10th की या ग्रेजुएशन की, और आपके एड्रेस का प्रूफ। यहाँ दोबारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं और नीचे आप हिंदी में भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पे ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि आपका दिशा निर्देश पढ़ना, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना, पहले रजिस्टर करना, और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आपका पर्सनल होना चाहिए, दूसरे का नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के द्वारा ही OTP भेजा जाएगा, तो अपना ही इस्तेमाल करें। आपका प्रोफाइल सिस्टम बनाएगा जब आप सब कुछ सही सही फीड करेंगे, और आपका जो ईमेल आईडी है वही आपका यूज़र नेम होगा लॉगिन करने के लिए। पासवर्ड 10 लेटर्स से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और एक बार ये आपने लॉगिन कर लिया तो आप हमेशा रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके देख सकते हैं। लॉगिन के लिए दो ऑप्शन है, आधार नंबर, इसमें पॉपअप को हमने ओके किया है। अब ये आपको बोलता है फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, या फिर आप मैट्रिक सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बार बार आती है कि आपका आधार नंबर, आधार और मैट्रिकुलेशन में नाम सही सही मिलता हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको आधार ऑफिस में जाकर अपना आधार और मैट्रिक का नाम एक ही कराने की ज़रूरत है। अब जब हम आधार के थ्रू गए हैं, ये पेज खुला है जहाँ पे हमें आधार नंबर डालना है। हमने अपना आधार नंबर डाला, इसके बाद ये कैप्चा आपको सही तरीके से फिल करना है। इसके बाद जब आप कंटिन्यू को क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाता है रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है उत्तर प्रदेश। आधार संख्या आपको दोबारा डालनी है, आपका नाम अपने आप आ जाता है। इसके बाद क्या आपका आधार और मैट्रिक सर्टिफिकेट में नाम एक ही है या दोनों में कोई फ़र्क है? अगर आप लिखते हैं नो तो मतलब आपके दोनों जगह नाम अलग अलग हैं। ये पॉपअप विंडो खुलता है और आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आधार में जाके, आधार सेंटर पे जाके इसको अपडेट करना है। ये मैसेज देता है, आधार के हिसाब से आता है। उसके बाद आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट में फादर का क्या नाम है वो भरना पड़ता है, मदर का नाम भरना पड़ता है। आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली आया है डिजी लॉकर या आधार के हिसाब से। अगला डेट ऑफ बर्थ TOB, अगेन वही ऑप्शन है। अगर आप नो करेंगे तो आपको दोबारा मैसेज मिलेगा कि आधार सेंटर पर जाएं। आपका करेक्ट ईमेल आईडी जो चल रहा हो और आपका मोबाइल नंबर जो आपके पास हो और ये आधार से लिंक्ड होना चाहिए, इसको डालें। इस बॉक्स को क्लिक करें, आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि आपके यहाँ सामने दिया हुआ है ग्रीन कलर में, कैप्चा। इसको आप भरें
और सबमिट करें। इसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ें जो मुझे यहाँ मिली, यहाँ पे अग्निपथ के नीचे रैली प्रोग्राम भी दिया हुआ है। आप अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर वहाँ कोई रैली होने वाली है तो उसका प्रोग्राम यहाँ पर आ जाएगा। तो समय समय पर आप इसको खोल के मोबाइल में भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसके ठीक नीचे एक रैली नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन है, जिसमें हर जगह की नोटिफिकेशन अपने आप अपडेट होते रहते हैं और आपके इलाके में क्या कब होने वाला है इसको आप डाउनलोड करके कभी भी देख सकते हैं। राइट में PDF का जो रेड एक फाइल बना हुआ है, उसके साथ डेटा साइज 1 MB सम KBs लिखा है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद मुझे एक चीज़ मिली, प्रैक्टिस सेट। एक एक्सटर्नल वेबसाइट है जो इस वेबसाइट से आपको दूसरे वेबसाइट पर गाइड करती है। मैं इसको खोल नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कोई एनरोलमेंट नंबर नहीं है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो आप उसको इस्तेमाल करके जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, जैसे कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, इसको इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ लॉगिन कर सकते हैं और प्रैक्टिकल टेस्ट को आप इस मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो इसको नहीं खोल पाया, पर आप ज़रूर कोशिश करें इसको खोलने की। तो दोस्तों, यहाँ तक मैं आ पाया इस वेबसाइट पे और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। अगर आप कहीं फंसते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति जिसको कंप्यूटर की थोड़ी ज़्यादा जानकारी है या किसी साइबर कैफ़े में जाकर उसकी मदद लें। ख़ासतौर पे आपके फ़ोटो का साइज़ 10 KB से छोटा होना चाहिए। जो आप स्कैन करके रखेंगे, आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का 20 KB से कम होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो दी हुई हैं, ये आपको किसी की मदद लेने की अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल ना झिझकें। तो दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करें और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आगे भी मैं वीडियोस अभी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि आपको फिज़िकल ट्रेनिंग की तैयारी कैसे करनी है, आपको रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। फिज़िकल टेस्ट की तैयारी के लिए मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो बाकी कोई नहीं बताता है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे अग्निवीर के रैली और एनरोलमेंट से रिलेटेड, लेकिन वेबसाइट से रिलेटेड या आपकी तैयारी से रिलेटेड शायद अभी तक आपको किसी ने ना बताया हो। तो आप इधर उधर कहीं ना जाएं, इस चैनल आदि से अनंत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि मेरे अगले वीडियोस आएंगे और बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब, बेल आइकन और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकें। तो अगली बार मिलेंगे सेम चैनल आदि से अनंत पर।